देखिए, कभी कभी किन्हीं घरों में ऐसा होता है कि घर में पैर रखा और मन उच्चाट होने लगा। यानी कि मन करता है कि घर से किस तरीके से भाग जाए। एक पल को भी घर में मन नहीं लगता और फिर तरह तरह की बातें होने लगती हैं। नजर लग गई, वास्तु दोष हो गया, घर अभिशप्त है, या कुछ नेगेटिविटी है, या कोई नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, विच क्राफ्ट है, या कोई और इविल इफेक्ट्स हैं, इविल स्पिरिट्स हैं। किसी ने कुछ कर दिया, कुछ नहीं समझ में आता किसी की, तो कह दिया किसी ने कुछ कर दिया। देखिए, सबसे पहले तो अपनी मानसिकता जो है ना, वो पॉजिटिव रखें, नेगेटिविटी की तरफ न सोचें, क्योंकि ये सब चीज़ें हावी होती हैं ना, वहीं हावी होती हैं जहाँ पे अपरिपक्व मानसिकता होती है, इंटेलेक्ट की कमी होती है। और ऐसे केसेस भी देखे गए कि अगर पूजा पाठ उपाय कोई अनुष्ठान वगैरह करते हैं तो ये चीज़ें और उग्र होने लगती हैं। भगवान न करे कहीं किसी का हो। हम तो कहते हैं कि ये सब चीज़ें आदमी अवॉइड करे, अपने पूजा पाठ कर्म इसमें विश्वास रखे। मगर फिर भी कहीं अगर कुछ लगता है दोष, तो शाबर मंत्रों में बड़े अच्छे प्रयोग मिलते हैं। इस वीडियो में महादेव गौरी शाबर मंत्र दे रहे हैं हमारे उत्तम नारायण पांडे जी। इनके पहले भी वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, इनके मैं थंबनेल्स भी दिखाता जा रहा हूं, आपको बीच बीच में दिखा भी दूंगा आगे। उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि शाबर मंत्रों की श्रृंखला में हम कौन कौन से वीडियो दे रहे हैं। एक पूरी प्ले लिस्ट बना दी है शाबर मंत्र की, उसमें क्लिक करेंगे तो एक साथ एक क्लिक में सारे शाबर मंत्र खुलते चले जाएंगे। अगर अच्छा लगता है तो करें आप, और अगर और ज़्यादा अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, फॉरवर्ड करें और लोगों को। नोटिफिकेशन बेल आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दें, इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। देखिए, हमारे उत्तम नारायण पांडे जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनका नंबर भी मैं डिस्प्ले कर देता हूं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ समझ में नहीं आती है चीज़, वो देख सकता है। शाबर मंत्र भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं ताकि कहीं कोई उसके उच्चारण में गलती ना रह जाए। देखिए, सुनिए क्या कहते हैं हमारे उत्तम नारायण पांडे जी। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे शाबर मंत्रों की श्रृंखला में आज एक महत्वपूर्ण चर्चा लेकर उपस्थित हूं। आपने कई बार सुना होगा कि यह मकान भुतहा है, यहाँ तरह तरह की आवाजें आती हैं, यहाँ ऐसा लगता है कि कोई घर में और भी सदस्य है, जबकि ऐसा होता नहीं है, या किसी की परछाई दिखती है, या लोगों ने ये सुना होगा कि यह घर मनहूस है, जब से हम इसमें रहने आए तब से बरकत बंद हो गई, या तबीयत खराब रहने लगी, आपस में लड़ाई झगड़े होने लगे। तो पहली बात तो यह जान लें कि ऐसा होता है। कुछ स्थान सच में ऐसे होते हैं जहां कुछ ऐसी नकारात्मकता होती है जहां रहने पर समस्याएं पीछा नहीं छोड़ती। इसका अर्थ आप यह ना समझ लें कि हर जगह ऐसा है, लेकिन कई जगह ऐसा होता है। तो यदि आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ भी ऐसा है, तो फिर यह वीडियो आप के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। यद्यपि किसी घर मकान में परेशानी के कई कारण हो सकते हैं। वास्तु दोष, उस मकान पर नजर लगा होना, या वो मकान आपने या आपके पूर्वजों ने किसी से गलत तरीके से किसी को परेशान करके सता के लिया हो, जिससे उसकी बद्दुआ वहां बसी हो, या पहले जिस व्यक्ति का वो मकान रहा हो वो कोई तंत्र मंत्र करता रहा हो, जिसकी नकारात्मक शक्तियां अभी भी उस मकान में वास करती हों। इस तरीके के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या कोई ऐसी अन्य शक्ति जिसको आपके पूर्वजों ने ही अपने घर में स्थान दे दिया हो। अब वो शक्ति अभी तक है, तो पहले वो तो अपने जानने के अनुसार या वर्ष में या 3 वर्ष में या जैसे भी उनकी प्रथा रही हो, उनको पूजा दिया करते थे। अब वो आज के समय के अनुसार वो नहीं हो पाता है, इस कारण वो उग्र होकर के परेशान करती है। कई कारण हो सकते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा है, आपके भी घर में ऐसी समस्याएं होती हैं, तो सबसे पहले तो आप ये करें कि आप
उस घर का वातावरण पवित्र रखें। पवित्र से आशय घर में तुलसी का पौधा लगाएं, शुद्ध गूगल की ध्वनि दें, शंख और घंटे की ध्वनि किया करें, यथासंभव भगवान के नाम का जप करें, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और स्वभाव अच्छा रखें। इन सारी चीज़ों को करें। लेकिन यदि इन सामान्य उपायों से आपको कोई विशेष लाभ नहीं दिख रहा या कुछ दिनों तक लाभ होता है लेकिन फिर स्थिति पुरानी हो जाती है, तो आपको एक शावर मंत्र प्रयोग बता रहा हूं, जिसको करने से आपकी वर्षों की समस्या शीघ्र ही हल हो जाएगी। हाँ, इस प्रयोग को करने से पहले यह जान लें कि यदि सचमुच घर में कोई नकारात्मक शक्ति होगी तो वह आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। अतः इस प्रयोग को वही करे जो काफी मात्रा में पहले हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक जप कर चुका हो और निडर हो, नहीं तो परेशानियां बढ़ भी सकती हैं। तो इस संबंध में आप अपने गुरु से या किसी विद्वान से मार्गदर्शन अवश्य लें। तो अगर आप इस प्रयोग को करना चाहते हैं तो इस प्रयोग में कोई खर्चा नहीं है, बस 4 लोहे की कील की व्यवस्था कीजिए और पहले से आप करके रख लें। किसी भी शुभ दिन गाय के घी का दीपक जलाकर हनुमान जी की यथासंभव पूजन करें। ये देखिए, जब मैं कई वीडियो में मैंने कहा है यथासंभव का अर्थ ये होता है कि आपको पूजन सामग्री के लिए परेशान नहीं होना है कि अरे मेरे पास तो यह नहीं है, मेरे पास तो वह नहीं है। जो उपलब्ध पूजन सामग्री है, फूल है फूल, सिंदूर है सिंदूर, धूप है धूप, जो भी आपके पास है, जो भी भोग प्रसाद है, आप उनसे हनुमान जी का पूजन करें और 51 बार या 108 बार श्री हनुमान चालीसा के पाठ श्रद्धापूर्वक करें। आप इस पाठ को अकेले भी कर सकते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ घर के सारे सदस्य मिलकर के भी कर सकते हैं। इस पाठ में तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी करे, और वैसे भी इसको करना ही चाहिए। उसके बाद उसी दिन या अगले दिन यह प्रयोग करें। लेकिन ये जो शावर का प्रयोग करेगा, मैंने बताया कि ये वही करे जो काफ़ी समय से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा हो, हनुमान जी में जिसकी अच्छी आस्था हो और निडर हो। ठीक है, तो मैंने बताया कि जो 4 कीलों का आप इंतजाम कर लें, तो 4 कील आप उन 4 कीलों को अपने दाहिने हाथ में ले लें और जो मंत्र मैं बताऊंगा उसको 108 बार पढ़ें। उसके बाद इन 4 किलो पर फूंक मारें और इन 4 किलो में से चारों दिशाओं में, अगर आपका घर गांव देहात का है या पूरी तरह भी बना नहीं है या जो भी कारण, अगर उसके फर्श कच्चे हैं, तो चारों कोनों में, यानी कि ईशान में, आग्नेय में, नैऋत्य में और वायव्य में, आपके मकान के चारों कोनों में एक एक कील जमीन में थोड़े गड्ढे खोद के गाड़ दें। गाड़ें ऐसा कि बाद में बनने में वो निकल के बाहर ना जाए। और ऐसी बात अगर है कि पहले से पक्का हो चुका है, फर्श नहीं तोड़ा जा सकता, तो फिर एक काम कर सकते हैं कि चारों कोनों के आसपास उन कीलों को कहीं दीवार में या कहीं जहां ऐसी सुविधा हो ठोक सकते हैं, ठोक दें। छोटी छोटी कीलें इंतजाम करें। अगर आपके मकान पक्के हैं तो बहुत लंबी कीलों की आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी कीलों का इंतजाम कीजिए और चारों कोनों में उसे ठोक दीजिए। इतना कीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ, यदि ऐसी कोई भी नकारात्मक शक्ति है तो तुरंत आपका घर मकान छोड़ करके वो भाग चलेगी। आपको बहुत अच्छा लाभ इस संबंध में मिलेगा। हाँ, इस प्रयोग के बाद भी कुछ दिनों तक पूर्ण श्रद्धा पूर्वक हनुमान चालीसा के पाठ नित्य किया करें। समय समय पे अपने घर पे भजन पूजन के आयोजन करें, यथासंभव दान पुण्य किया करें, किसी का दिल ना दुखाएं। इस तरीके की छोटी छोटी बातें भी साथ में करें। तो मंत्र मैं बता दे रहा हूँ। मंत्र है: घर बांधो, कक्ष बांधो, बांधो घर के द्वार, 16 डाकिनी बांधो, बांधो लोहे का हार, थाग थाक गे बेटी योगिनी, मेरा बांधो परो, लरी सहचरी जन भाव चौको, बांधो दुहाई महादेव गौरा पार्वती की। मंत्र एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ। घर बांधो, कक्ष बांधो, बांधो घर के द्वार, 16 डाकिनी बांधो, बांधो लोहे का हार,
थाग थाक के बेटी योगिनी मेरा बांधो परो, लरी सहचरी जन भाव चौको, बांधो दुहाई महादेव गौरा पार्वती की। तो आशा करता हूँ कि मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि कुछ अस्पष्ट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और इस प्रयोग का आप लाभ लें, ऐसी मेरी शुभकामना। सीताराम।